डेयरी फार्मर्स दूध की कीमत बढ़ाने पर बाजिद। 2 मरहलों में दूध 50 रुपए लीटर महंगा करने की तैयारियां। कीमत के तयन के लिए आज स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर कहते हैं पहले मरहले में कीमत 20 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। सदर कैटल कॉलोनी सर्कल हसन सेठार कहते हैं कि दूध की कीमत में बड़ा इजाफा किया जाएगा। ईद पर परदेसियों की वापसी, अवामी हुकूमत का अवाम दोस्त इकदाम। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कराची में मुतादिद गैर कानूनी बस अड्डे खत्म करवा दिए। ताज कॉम्प्लेक्स, सदर एम्बो सेंटर, सगीर शहीद रोड से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा। इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। मजमूई तौर पर 489 गाड़ियों की चेकिंग की गई। 47,000 से जुर्माने किए गए। 3,23,000 रुपए मुसाफिरों को वापस करवाए गए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत का इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम ईद के बाद तक जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन कहते हैं मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कुर्बानी की ईद करीब आ गई। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। लियाकताबाद मंडी में 4 लाख के सोना मोना धूम मचाने लगे। नॉर्दर्न बाईपास पर बकरे की कीमत भी गाय के बराबर। गाय और ऊन की कीमत लाखों तक पहुंच गई। कीमतें ज्यादा होने से व्यापारी और खरीदार दोनों परेशान। व्यापारी की अखराजात बढ़ने की दलील, शहरियों का ज्यादा कीमतों का शिकवा। मैंने उसको 2 साल पाला है, 2.5 लाख रुपए में मांग रहा हूँ उसकी फाइनल। मगर ये है कि यहाँ ना तो खरीदार है और गुर्बत इतना ज़्यादा है, हुक्मरानों ने किया हुआ है कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। कराची में डाकू रात, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। कोई जान से गया, कोई जानवर से हाथ धो बैठा। मुल्ज़िमान कैटल फार्म से 1.5 करोड़ के 12 मवेशी ले गए। मुकदमा दर्ज। मुतासर शख्स के मुताबिक मुल्ज़िमान ने सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब लूटमार की। ईद के लिए लाए गए जानवरों को असलहे के जोर पर छीना गया। मुतासरीन की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। कुछ बंदे अंदर घुस गए थे, हमें बांध के माल चढ़ा के गाड़ी में ले गए। फिर मैं जब यहाँ आया हूँ तो यहाँ आके देखा है तो इनका बहुत बुरा हाल था। इनको मारा पीटा है। माल वगैरह जो है वो शेज़ोर वगैरह में चढ़ा कर लेकर गए। ये मस्जिद में तकरीबन 12 से 15 लोग थे, तो चौकीदार वगैरह को बहुत मारा है, आँख वगैरह फोड़ दी है। ईद कुर्बान पर टिक्का पार्टी की भी तैयारियां। बारबेक्यू के सामान की खरीदो फरोख्त जारी। सीख, कोयला, चूल्हे और छुरियों की खरीदारी। ईद के करीब कीमतों में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा हो गया। ईद की खरीदारी सब कामों पर भारी। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। नए फैशन के मलबूसात और जूते खरीदने में दिलचस्पी। महंगाई ने खरीदारी को महदूद कर दिया। ताजरों का कहना है कि शहरी आते ही मगर अशिया खरीदने बगैर वापस चले जाते हैं। शहरियों का पिछले साल के मुकाबले अशिया महंगी होने का शिकवा। महंगाई इतनी हुई हुई है कि कुव्वत ताकत लोगों की नहीं है। जो चीज़ पहले 500 में आराम से ले ली जाती थी वही चीज़ अब 2000 की मिल रही है। और प्लस के इतना सब कुछ होने पर भी कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। गवर्नर सिंध का ईद पर 100 ऊँट कुर्बान करने का ऐलान। मुस्तहिक फैमिलीज को गवर्नर हाउस से 100 बकरे दिए जाएंगे। राशन की 20,000 थैलों की तकसीम भी शेड्यूल। कामरान टिसोरी का आवाम की खिदमत जारी रखने के आज़म का इरादा। ईद के बाद गवर्नर हाउस में IT की क्लासेस शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। IT के कोर्सेज कराने का और इन सब चीज़ों का। लेकिन एक वादा मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि जब तक अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ बिठाए रखा, इंशाअल्लाह ताला इसी किस्म के सारे प्रोग्राम आवाम के लिए, अपनी यूथ के लिए, अपने इन नौजवानों के लिए मैं करता रहूँगा। ट्रांजिशन अफसरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम। बल्दियाती अफसरान को 48 घंटों में असल महकमों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। ट्रांजिशन अफसरान महकमे बल्दियात के हुक्मनामे पर अमल न करा सके। मुबैना गैर कानूनी भर्तियां और पिछली तारीखों में तरक्कियां, फैसले पर अमल दरामद में रुकावट। कराची में नए चेयरमैन की दफ्तर के क़याम के लिए कोशिशें तेज। गुलशन इकबाल और जिना टाउन के चेयरमैन की ट्रांजिशन अफसर DMC ईस्ट से मुलाकात। नवीद खान कोलाची ने चेयरमैन को खुशामदीद कहा। टाउन चेयरमैन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
बिजली की किल्लत, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पोश इलाकों में भी तवील बंदिश, दही इलाकों में कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर कैद के अवाम बिजली की गैर एलानी बंदिश से परेशान। शदीद गर्मी में बिजली बहरान ने अवाम का वर्कस निकाल दिया। लोड शेडिंग होती है। सुबह हम जब दुकानें खोलते हैं तो आप देख सकते हो हमारे पीछे दुकान है मेरी, यहाँ लाइट नहीं है और आज जब हम बंद करते हैं जब भी लाइट नहीं होती। 2 घंटे लाइट आ रही है, 2 घंटे लाइट जा रही है और यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से काम का वक्त होता है, मेन काम के वक्त पे 4 बजे से लेके 6 बजे तक हमारी लाइट यहाँ से जाती है। मेन काम के टाइम पे और ये काम के दिन है, इसमें 6-6 घंटे लाइट जा रही है। कराची के तिजारती मराकज़ भी बिजली की लोड शेडिंग से मुतासिर। ली मार्केट ताजर इत्तेहाद का लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। अब्दुल्ला यूसुफ जई का कहना था कि लोड शेडिंग जारी रही तो तवानाई बचाव प्लान पर अमल नहीं होगा। हुकूमत से मार्केटें 9 बजे तक खुली रखने की इजाज़त देने का मुतालबा। लोड शेडिंग से ये है कि गाहक नहीं आता। अब गाहक निकलता है शाम के टाइम और ये कह रहे हैं कि भाई शाम 8 बजे से आप दुकानें बंद करें, तो हमारा काम तो दिन को होता नहीं बल्कि शाम को होता है। तो शाम के हिसाब से फिर गाहक निकलते हैं। इस तरह बंद करके ना तो लोड शेडिंग तो यहीं से बचती है। जो आप जितनी तवानी बचाते हैं, दिन को लोड शेडिंग देते हैं तो बिजली पता नहीं कहाँ जाती है। समंदर किनारे बस रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नॉर्थ कराची में पानी की शदीद किल्लत। सेक्टर 7D के हज़ारों मकीन मुतासिर। 7000 से ज़ायद घराने टैंकर माफिया के रहमो करम पर। बिल बाकायदगी से आते हैं मगर लाइनों में पानी नहीं आता। इलाका मकीनों की दुहाई। पानी आता नहीं और बिल आता है, वो बिल भी भरो और फिर टैंकर भी डलवाओ। और टैंकर डलवाते हैं हम तो इतना हमारे पर तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये महीना का ये खर्चा आ जाता है। बिल यहाँ पे भरे जाते हैं और आते भी रेगुलरली हैं। ये नहीं कि हमारे पास कभी खुदा न खास्ता गैप हुआ हो, लोग भर भी रहे हैं और बिल आ भी रहे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 15 में मुसलसल आलूदा पानी की फराहमी। गुलशन मुस्तफ़ा RLA, LS और LA के मकीन सख्त परेशान। टैंकर से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। बार बार की शिकायत के बावजूद मसला जूं का तूं है। शहरियों का बगैर जो ज़िंदगी है वो तो नामुमकिन है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पानी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हमें 12-13 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। कभी पानी ठीक आ जाता है लेकिन मोस्टली इस तरह होता है कि पानी जो है उसमें बदबू आती है। कराची में गैस का शदीद बहरान। चूल्हे ठंडे, सारिफीन परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत मामूल। मलीर, मेमनकोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन मुतासिर। मुख्तलिफ पोश, पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी गैस की आंख मचोली जारी। ख़वातीन को खाना मूरी में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का गैस सप्लाई फौरी बहाल करने का मुतालबा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। LPG की कीमत में नुमाया कमी कर दी गई। LPG 30 रुपये सस्ती, नई कीमत 210 रुपये मुकर्रर। कीमतों में कमी पर रिक्शा ड्राइवर्स खुश। हुकूमत से LPG 150 रुपये तक करने का मुतालबा। 300 रुपये किलो थी तो उसमें जो है ना गरीब आदमी परेशान था। अभी जो है ये जो सस्ती होगी 210 रुपये, तो ये CNG की तरह होगी समझो। और ज़्यादातर रक्षा वालों ने लगाया है। कम से कम 150 होना चाहिए LPG। 150 बाहर से आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, 150 होना चाहिए LPG। तहरीक इंसाफ ने मजीद 6 अरकान की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी। अली रज़ा, इमरान पारवानी, सलमान खान, अब्दुल मुईद, मलिक अख्तर और मोहम्मद इदरीस शामिल। 2 रोज़ में 17 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी से निकाल दिया गया। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट यूथ हॉकी टूर्नामेंट के मुकाबले कराची के नाम। मर्दों में मेज़बान कराची 4 मैच जीत करके नाकाबिले शिकस्त रही। कराची के जैन अनिल 6 गोल करके टॉप स्कोरर। अब्दुल राफी साजिद बेहतरीन गोल कीपर करार पाए। ख़वातीन की टीम ने भी 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की। कराची रीजन की कप्तान दुआ खान 15 गोल के साथ टॉप स्कोरर करार पाई। शाज़मा नसीम बेहतरीन गोलकीपर और लाड़काना की सबा बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने इनामात तकसीम किए। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान ने HEC स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद खुश आइन करार दे दिया। ओलंपियन हनीफ खान कहते हैं कि कौमी खेल की तरक्की के लिए रोजगार भी इंतहाई अहम है।
अभी तक जो फुकदान था हॉकी के अंदर 30 लड़कों पे पूरा पाकिस्तान की हॉकी थी। अब माशाल्लाह ये है कि पाकिस्तान के पास काफ़ी स्टफ़ है और जिस तरह का ये प्राइम मिनिस्टर यूथ हॉकी टूर्नामेंट हुआ है, अगर इसी तरह का टूर्नामेंट होते रहें तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अपना खोया हुआ मुकाम ज़रूर हासिल करेगी। शहर कायद में स्पोर्ट्स अवार्ड का इनाकाद। कौमी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान सदाम हुसैन, आलमी टेबल टेनिस प्लेयर हूर फवाद की शिरकत, मारूफ खिलाड़ी और स्पोर्ट्स मुंतज़मीन को अवार्ड दिए गए। ओमान के कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला ने अवार्ड तकसीम किए। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। तमाम खिलाड़ी के जिन्होंने मेडल्स हासिल किए, बेहतरीन पोजीशंस हासिल किए हैं, और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी में मुझे नज़र आए जो कि माजी में भी बेशुमार अवार्ड्स और सनदें